तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसमें आज पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे। अर्थात ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इस वजह से वीडियो को पूरा देखिए, एक एक क्वेश्चन समझिए, अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। चलो पहला देखिए क्वेश्चन। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चुंबक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। ठीक है, देखिए 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2020 में एनजे सेट में आया क्वेश्चन है, इस वजह से ध्यान से समझें। कह रहा है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र। तो ये परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र जो होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर चौथा सही है। ठीक है, चौथा विकल्प ये सही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, ये भी देखिए 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है एक गतिमान इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन जो होता है उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, कोई क्षेत्र नहीं। ये इसके विकल्प हैं। तो भाई देखिए, गतिमान आवेश, गतिमान इलेक्ट्रॉन जो है, तो गतिमान इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का भी प्रवाह होता है और चुंबक का भी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और धारा, वैद्युत धारा दोनों, ये जो है ऑप्शन सही होंगे। अर्थात ऐसा देखिए, कह रहा है केवल विद्युत, केवल चुंबकीय, तो ये तो दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, विद्युत एवं चुंबकीय दोनों, तो यही इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा विकल्प। ठीक है, सॉरी तीसरा विकल्प, ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो ये देखिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला तीसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये देखिए कई बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, पहला का है वेबर प्रति मीटर, टेस्ला, वेबर और स्टैंड। तो बच्चों इसमें जो है टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, टेस्ला। ठीक है, याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो ये वही क्वेश्चन है, किंतु दूसरे हिसाब से पूछा गया है। तो ये जो होगा न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पीयर मीटर, न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पीयर मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पीयर मीटर। तो इसे कंफर्म करिए बच्चों, समझ में आया, न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पीयर मीटर। चलो अगला क्वेश्चन पाँचवां। कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है? देखिए एक क्वेश्चन नहीं है, बाकी आप लोग याद कर लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक बाकी कंफर्म हो जाएंगे, एक इसका जो है वो नहीं होगा। तो देखिए हम बता रहे हैं, कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का नहीं है। तो बच्चों वेबर प्रति वर्ग मीटर निश्चित होता है, टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर नहीं होता है। तो देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र के इसी हिसाब से न्यूटन वाला जो था, तो इसमें देखो क्या था, न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पीयर मीटर, ये क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए न्यूटन है केवल, और प्रति एम्पीयर स्क्वायर, इसमें देखिए क्या था, न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पीयर मीटर। अगर ये भी इसका मात्रक है, इसको भी याद करिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक है न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पीयर मीटर। और देखिए 3 मात्रक ये लिखे हैं, वेबर प्रति वर्ग मीटर, टेस्ला, गॉस। तो ये इसके होंगे, अर्थात ये डी ऑप्शन जो होगा, ये डी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो देखिए पहला कह रहा है वेबर
पहला है वेबर कह रहा है, ठीक है, वेबर प्रति मीटर। दूसरा वेबर प्रति वर्ग मीटर, वेबर मीटर स्क्वायर वेबर। तो बच्चों इसका जो होगा वेबर प्रति वर्ग मीटर, देखिए पहले भी था वेबर प्रति वर्ग मीटर, ये सेकंड ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए 7वां सवाल, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। तो देखिए पहला इसका है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों ध्यान से समझे, कह रहा है एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है। तो इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों जो है उत्पन्न करता है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले मिल भी चुका है। केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं, केवल विद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय व विद्युत दोनों जो है उत्पन्न करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2020 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था यन के सेट में, ठीक है, यन के सेट में ये आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अनंत लंबाई के एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। इसका सूत्र देखिए, अनंत लंबाई की कह रहा है, एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। तो इसमें देखिए μ0/2 पाई आई अपान आर, μ0/2 पाई बच्चों याद रखिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर, इसको B से डिनोट करते हैं, तो B बराबर μ0/2 पाई, μ0/2 पाई तो इसका बी ऑप्शन से होगा, बी बराबर μ0/2 पाई आई अपान आर। तो समझ में आ गया होगा, याद रखिए इसको फार्मूले को। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 9वां, कह रहा है एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला कह रहा है बराबर होता है, नंबर 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर, और नंबर 2 कह रहा है एक गॉस 10⁻⁴ वेबर प्रति वर्ग मीटर, 10⁻⁴ गॉस। तो बच्चों इसमें देखिए एक टेस्ला बराबर होता है एक वेबर प्रति वर्ग मीटर के, एक वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है एक टेस्ला, याद रखिए इसे। चलो अगला क्वेश्चन, तो पहला इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है। तो कह रहा है पहला, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, पहला ये कह रहा है तार के लंबवत होती हैं, कह रहा है, ठीक है। दूसरे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आरी होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो ये देखिए बच्चों 10वां क्वेश्चन था, ध्यान से समझिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है, ये कह रहा था। तो इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्रीय क्षेत्रों के केंद्र तार होते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं वैद्युत धारा। तो देखिए वैद्युत धारा जो है उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहते हैं। देखिए जनरेटर एक जनित्र होता है, जनित्र, गैल्वेनोमीटर, मोटर, अमीटर। तो जनित्र से वैद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर ये है कि नंबर 1 एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है
जबकि डीसी मोटर में स्थायी चुंबक होता है। अच्छा चलो, दूसरा कह रहा है डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन होता है। अगला है एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन होता है। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। ठीक है, तो इसमें बच्चों यही क्वेश्चन सही होगा डी वाला, क्योंकि कह रहा है एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं इस प्रकार सर्पी वलय, और दिक् परिवर्तक इस प्रकार से डीसी जनित्र का ये फिगर होगा, ये दिक् परिवर्तक, और एसी जनित्र में इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा तार होता है। ठीक है, इसकी ग्राफ जो होती है इस प्रकार से इसकी ग्राफ होगी एसी जनित्र की। ठीक है, और डीसी जनित्र की जो ग्राफ होगी लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन। किसी चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम है। तो बच्चों देखो, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम है। मैक्सवेल के पेंच का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ओम का नियम। तो इसमें देखिए जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम करेक्ट होगा, अर्थात इसका सी विकल्प करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। किसी लंबी सीधी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी लंबी सीधी धारावाही प्रणालिका देखिए क्या होता है। प्रणालिका जो होती है, एक गत्ता होता है, गत्ते में एक अवरोध लपटा हुआ, अर्थात कहें एक धारावाही चालक तार एल्युमिनियम का या तांबे का, उसमें लपेट देते हैं और कुंडली टाइप, इसके बाद धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये चुंबक का काम करती है। ठीक है, तो वही कह रहा है किसी लंबी सीधी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है केंद्र की अपेक्षा सिरों पर अधिक होती है, कह रहा है। दूसरा, मध्य में सबसे कम होती है। फिर चौथा कह रहा है सभी बिंदुओं पर समान होती है, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ती जाती है। तो ये जो है सभी बिंदुओं पर समान रहती है, क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। इसका सी करेक्ट होगा। ठीक है, सी करेक्ट होगा आंसर, सी इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन। घरेलू साधित्रों को लघु पतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? भू संपर्कण, फ्यूज का उपयोग, स्टेबिलाइजर का उपयोग, वैद्युत मोटरों का उपयोग। तो ये 16वां बच्चों क्वेश्चन है। तो इसमें फ्यूज तार लगाया जाता है। ठीक है, फ्यूज का प्रयोग करें, अतिभारण में ये जो है कट जाता है फ्यूज। और आगे जो घरेलू उपकरण ये बचाए जा सकते हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, ये सब बचाए जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूज तार लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, तो मोटर, डायनमो,
धारामापी, ट्रांसफार्मर। तो देखिए डायनमो जो होता है, डायनमो का आर्मेचर घुमाया जाता है तो उससे धारा बनती है। तो यांत्रिक ऊर्जा हो गई, घुमाना एक यांत्रिक ऊर्जा हो गई। उसके बाद जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है वो कौन सी ऊर्जा है? वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन। डायनमो परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। डायनमो कह रहा है परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को कह रहा है वैद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो अभी इसके पहले डायनमो आया था। डायनमो जो होता है पहले इसका आर्मेचर घुमाते हैं तो इसके बाद जो ऊर्जा बनती है तो वो वैद्युत ऊर्जा बनती है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इसका सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन, डायनमो उत्पन्न करता है। अगला नवा क्वेश्चन देखिए, नवा क्वेश्चन है, डायनमो उत्पन्न करता है नंबर 1 आवेश, वैद्युत वाहक बल, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें देखिए डायनमो जो होता है वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। विद्युत वाहक बल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, डायनमो उत्पन्न करता है। ठीक है, डायनमो उत्पन्न करता है वैद्युत वाहक बल। याद रखिए इसे, डायनमो क्या करता है? वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। चलो अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किया। हेनरी ने, फैराडे ने और ऑर्टेस्ट ने, गॉस ने। तो इसमें जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण ने फैराडे ने इसे उत्पन्न किया। ठीक है, प्रतिपादन इसका किसने किया? फैराडे ने। याद रखिए इस क्वेश्चन को, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन फैराडे ने किया। चलो अगला क्वेश्चन, किसी वैद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र नंबर 1 कह रहा है 0 होता है। इनके सिरे के ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो देखिए एक क्वेश्चन इसी प्रकार का पहले मिला भी था, कह रहा है इसके सिरे, हाँ तो इसमें क्वेश्चन सही होगा बच्चों, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। सिरे की ओर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, धारावाही प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? यहाँ एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं। देखो पहला इसमें द्रव्यमान, चालक, वेग, चाल, द्रव्यमान, दूसरा है चाल, वेग, संवेग। तो इसमें जो है इसका सी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए कह रहा है प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण, तो प्रोटॉन का सबसे पहले यही गुण है, वेग उसका जो है क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तितशील होता है। क्षेत्र में जब गति करेगा तो उसका वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो अगला, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण
के पश्चात परिवर्तन होगा। तो बच्चों देखिए, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली बनाई गई है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण करना होगा। तो ये जो है 23वां क्वेश्चन, इसमें बच्चों आधा परिभ्रमण करना पड़ता है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से ये 23 क्वेश्चन चुंबकत्व के 23 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस वीडियो में हैं। और जल्द ही न्यूमेरिकल की वीडियो आने वाली है। इसके बाद अब न्यूमेरिकल की वीडियो, क्योंकि फिजिक्स समाप्त हो गई है, चारों पार्ट हमने डाल दिया है फिजिक्स के। अब इसके बाद एक तरफ से न्यूमेरिकल के वीडियो मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जैसे मैथ, ज्यामिति, कला, इनके लिंक मिल जाएगी, वहाँ जा कर के ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों न्यूमेरिकल की वीडियो आने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इम्पोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलो, नमस्कार।